हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम कैंडी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड ईच वेरिएबल्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। इसमें टू वेरिएबल्स x एंड y दिए गए हैं। हम a टू z में से कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे ले सकते हैं। a b c ये रियल नंबर होगी, ये टर्म्स रियल नंबर होगी। वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है? a है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेरिएबल y का कोएफिशिएंट क्या है? b है, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सपोज x का कोएफिशिएंट a और 0 होगा तो क्या होगी टर्म? a इज इक्वल टू 0, देन बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगी, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 है। कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें से हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या नहीं वो देखना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें दो कंडीशंस देखनी है। फर्स्ट, उसमें टू वेरिएबल्स होने चाहिए। उसमें क्या होने चाहिए? टू वेरिएबल्स होने चाहिए। एंड सेकेंड क्या होनी चाहिए? टू वेरिएबल्स होने चाहिए और उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? ईच वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी हम उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। वेरिएबल्स तो 2 है, m एंड n, उनकी डिग्री भी 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सेकंड एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे 3x स्क्वायर वेरिएबल्स x एंड y है, x की डिग्री 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी। थर्ड एग्जांपल √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। x एंड y टू वेरिएबल्स है, उनकी डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। सपोज ये एग्जांपल ऐसा होता 2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अतः x एंड y टू वेरिएबल्स तो है, पर x की डिग्री नॉट इक्वल टू 1 है, y की डिग्री भी नॉट इक्वल टू 1, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी। फोर्थ एग्जांपल 0 इंटू एक्स है, तो ये टर्म क्या होगी? 0 होगी। प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उसमें एक ही वेरिएबल बचा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल होगी, नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली यहाँ पे ये टर्म भी 0 होगी और बचेगी सिर्फ 0.3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक ही वेरिएबल बचा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। यहाँ तो 1/x है, तो कैसे करेंगे? तो 1/x को हम u से पुट करेंगे और 1/y को v से पुट करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 4u प्लस 5v इज इक्वल टू 4। इसमें टू वेरिएबल्स है, उनकी डिग्री भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। सेवेंथ एंड लास्ट एग्जाम्पल 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स तो 2 है, x एंड y, बट 4xy है, तो x एंड y, x की डिग्री 1 यहाँ पे और y की डिग्री भी यहाँ पे, y की डिग्री 1 है और यहाँ पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। तो x y टर्म की डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? x की डिग्री 1 लेंगे, ऐड y की डिग्री 1, क्या होगी? 2 होगी, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी।
Thank you for watching this video. Please like and share the video.